नमस्कार, मैं बोलूँ कुछ ताज़ा खबरें देखने के लिए UBN 08 से आरिफ खान की रिपोर्ट भोपाल से। भानपुर के चंदन नगर में 30 वर्षों से खाली पड़े रास्ते पर बलपूर्वक कब्जे की कोशिश। भोपाल भानपुर क्षेत्र के चंदन नगर में बनी कॉलोनियों में से कुछ रजिस्टर्ड है तो कुछ नोटरी वाले मकान हैं। इस क्षेत्र में 11,000 केवी का एक टावर लगा हुआ जिसके सामने से लगभग 20 फीट चौड़ा रास्ता छोड़ा गया है। रहवासियों के मुताबिक ये रास्ता पिछले 35 वर्षों से इसी तरह खाली पड़ा है। 12 मई की शाम के समय मोहल्ले से बाहर के कुछ असामाजिक तत्व कॉलोनी में आए और खाली पड़े रास्ते पर अतिक्रमण करने की कोशिश की। स्थानीय रहवासियों के विरोध करने पर उक्त लोगों द्वारा गाली गलौज करते हुए धमकियां दी गई हैं। साथ ही आसपास कुछ तोड़फोड़ भी गई है। रहवासियों द्वारा मामले की शिकायत थाना छोला मंदिर में की गई। मीडिया द्वारा थाना प्रभारी से संपर्क करने पर छोला मंदिर थाना प्रभारी का कहना है कि कब्ज रोकने का अधिकार तहसीलदार को है। उन्होंने आश्वासन दिया कि शाम को जांच कर दहशत फैलाने वाले आरोपियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। हैरानी वाली बात है कि मोहल्ले में दहशत फैलाने वाले आरोपियों को नजरअंदाज करते हुए थाना छोला मंदिर द्वारा स्थानीय रहवासियों पर उल्टी कार्यवाही की धमकी दी जा रही है। वहीं क्षेत्रीय पार्षद राजू राठौर ने स्पष्ट किया कि उनके क्षेत्र में इस तरह का कोई अवैध कब्जा नहीं करने दिया जाएगा। देखना है आमजन के दृष्टिगत पुलिस की निष्पक्ष कार्रवाई होती है या फिर आरोपियों को संरक्षण प्राप्त होता है। मैं भी जी बोलिए। मेरा नाम अरमान अली है। पिछले 36 सालों से मैं यहाँ का निवासी हूँ। मेरा एक मकान बड़ी मस्जिद के पास है और एक मकान गली के अंदर। ये हम लोगों ने यहाँ प्लाट लिए थे, मकान लिए थे, ये रोड देख के लिए थे और बाकायदा इस पर रोड सीमेंटेड रोड बना हुआ है। यहाँ से वहाँ तक 80 फीट रोड तक, मंडी तक पूरा सीधा रोड है। अब यहाँ से आगे के रोड तो पक्के बन चुके हैं, यहाँ किसी कारणवश रोड बने नहीं है। अब इस साल पार्षद जी का कहना है कि मैं यहाँ के रोडों का काम लगाऊँ। हर गली में रोड नहीं बने। यहाँ बारिश का पानी इकट्ठा होता है तो जिससे यहाँ पानी भर जाता है। अब ये जब खाली पड़ा हुआ था तो कई लोगों की इस पर निगाहें खराब थी और अब वो बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर दादागिरी करने आ रहे हैं। कल तो डंडे वंडे लेके लठबाजी करके लेके आ गए और यहाँ के लोगों को बहुत बुरी तरह धमकाया। दिन में भी आ गए थे और रात में भी वो आ गए। जबकि मैं खुद यहाँ का 35 साल पुराना निवासी हूँ। यहाँ रोड है ही नहीं। सबके नक्शों में यहाँ ये रोड बना हुआ, प्लाट नहीं है, सबके नक्शों में ये रोड बना हुआ 30 फीट का रोड है और उसके आजू बाजू ये 11,000 केवी की लाइन है। इसके नीचे तो पहली बात प्लाट होता ही नहीं। अगर होता तो कालू नाजर यहाँ पहले प्लाट कर चुका होता। ये जगह सरकारी होती है तो वो सरकारी जगह पर कब्जा करके इसको अवैध तरीके से कुछ बनाना चाह रहा है। बना पापा ये आप भी बना लेते हैं। ये हमारे साथ मौजूद है हाफिज इस्माइल साहब, जो इसी क्षेत्र के प्रति इस कब्जा किए जा रहे प्लाट के लिए आवाज़ उठाई है और इसका एक आवेदन भी थाने में दिया गया। सब क्या कहना है इस प्लाट के बारे में? पहली चीज़ तो है कि ये कॉलोनी जो है बड़ी अच्छी कॉलोनी है, साफ़ सुथरी कॉलोनी है। चंदन नगर इसको कहते हैं, भानपुर के अंदर है। और इस कॉलोनी के अंदर ऐसे काम कभी होते नहीं थे। प्लाट जितने थे अक्सर व बेशक सब बिके हुए हैं यहाँ पर और अक्सर मकानात भी बने हुए हैं। लेकिन भूमाफियाओं की नज़र जो है वो खाली पड़ी जगहों पर पड़ जाती है, तो उन्हें ये भी समझ में नहीं आता कि ये प्लाट नहीं रोड है। रोड पे कब्जा करना शुरू कर देते हैं। अब ये हाई टेंशन ऊपर है, हाई टेंशन के नीचे पहली चीज़ तो कहीं रहवासी रहते ही नहीं है और कोई कॉलोनी भी नहीं कटती, कोई प्लाट भी नहीं बनता उसके नीचे। और दूसरी चीज़ है कि अब ये जब रोड है, यहाँ आसपास मकानात बने हुए हैं, तो क्या रोड के ऊपर कोई आदमी मकान बना सकता है? लेकिन भूमाफिया यह सोचते हैं कि सब कुछ हमारा है। पता नहीं कहाँ से कैसी सेटिंग कर करके वो लोग आते हैं कि उन्हें कोई रोक भी नहीं सकता। पुलिस को भी आवेदन दिया हुआ है, दूसरी जगहों पर आवेदन किया हुआ है। अब उसके बावजूद यहाँ आते हैं, मोहल्ले के अंदर गरीब लोग रहते हैं, उनको गाली गलौज करके चले गए हैं, बदतमीज़ी करी उनके साथ में और उनको धमकी भी दी। पुलिस को आपने आवेदन दिया तो उनने अभी कोई कार्रवाई करी? पुलिस की तरफ से अभी तक के तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, आगे की मालूम नहीं। लेकिन फ़िलहाल तौर पर जो है वो यहाँ के लोग ही जो है डरे हुए हैं और इतना डरे हुए हैं कि उनको धमकी दी गई कि अगर तुम लोग काम रोकते हो तो हम तुम्हारा फला ये वो कट डालेंगे। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि शासन प्रशासन इसके ऊपर खुद भी एक्शन ले सकता है ऐसे मामलात के ऊपर, और आरआई पटवारी भी इसके ऊपर एक्शन लेके जो अपने रिपोर्ट पेश कर सकते हैं। इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई होना चाहिए और ऐसे भूमाफियाओं पर उनके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। उन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाल देना चाहिए ताकि आइंदा के लिए वो सबके लिए सबक बन जाए।